है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय जंतुओं और पादपों दोनों में होता है। तो हम लोग जंतुओं वाला देख लिए हैं, खासतौर पे मानव वाला, अपने आदमी वाला, ठीक है ना। इसमें मनुष्य वाला का हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ चुके हैं, जो कि हार्मोन्स के द्वारा होता है नियंत्रण एवं वृद्धि एवं विकास होता है। आज देखेंगे पौधों के बारे में। किसके बारे में? पौधों में रासायनिक समन्वय। पौधों में रासायनिक समन्वय, पौधों के अंदर ही रासायनिक मतलब रासायन पदार्थ जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स उसका वृद्धि एवं विकास कैसे करते हैं, उस पर कैसे नियंत्रण करते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखिए पौधों में रासायनिक समन्वय। पौधों में रासायनिक समन्वय, पौधों की जैविक क्रियाओं, पौधों की मतलब उनके जीवन यापन, मतलब उनमें जीवन यापन कैसे भोजन बनाते हैं, वो भोजन कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है। आप लोग सब लोग जानते हैं, आवाज नहीं, पेड़ पौधे जड़ों के माध्यम से जल, पेड़ पौधों जड़ों के माध्यम से जल, पेड़ पौधे जड़ों के माध्यम से जल, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और सूर्य की प्रकाश, पौधों में पत्तियों में, पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधों के पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। इसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं और हरित लवक भी बोलते हैं, और कहीं कहीं क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना। क्लोरोफिल की सहायता से पौधे क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने की घटना को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? कि पेड़ पौधे जड़ों के माध्यम से खनिज लवण और जल प्राप्त करके, ठीक ना, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सूर्य की प्रकाश को, और पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जिस घटना को क्या कहेंगे? अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं ना। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब तो हम लोगों को उसमें भोजन तो बन गया। पौधों के पत्तियों में क्या पाया जाता है? फ्लोएम। जब पौधों में पत्तियों में भोजन जब बन जाता है तो पौधे के विभिन्न भागों तक फ्लोएम पहुंचा देता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। ठीक उसी प्रकार से जड़ों में जाइलम पाया जाता है, जो कि जल को विभिन्न पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। जाइलम का काम है कि नहीं? तो कोई पूछेगा जाइलम कहाँ पाया जाएगा? जड़ों में। फ्लोएम पाया जाएगा कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों में। फ्लोएम का कार्य क्या है? बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। जाइलम का क्या कार्य है? जड़ से, जमीन से पोषक तत्व और जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। बताएगा ना। जड़ कहाँ पाया जाएगा? फ्लोएम कहाँ पाया जाएगा? और जाइलम कहाँ पाया जाएगा? फ्लोएम क्या पाया जाएगा? और इसका कार्य बन जाएगा ना। तो देखिए आज अपन लोग जैविक क्रिया आप देखिए, भोजन सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो खाना खाएंगे तो उसको पचाने वाला कोई रहेगा। अब हम इतने बड़े तो जन्म नहीं लिए हैं, हम लोग छोटे से लिए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जैविक क्रिया हो रहा है धीरे धीरे करके। तो सभी जीव भोजन के माध्यम से, मतलब भोजन खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? होता है ना, देखें एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, जो भी पचाता है। अब देखिए पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच, पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ वही ग्रंथियों से हार्मोन, ग्रंथियों से क्या होता है? हार्मोन स्रावित होता है, जो कि क्या करता है? उसी को रासायनिक पदार्थ कहते हैं, उसी को रासायनिक पदार्थ कहते हैं। तो पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन, क्या बोलेंगे? फाइटो हार्मोन कहते हैं। पौधे के देख रहे हैं ना, पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ मतलब हार्मोन्स को क्या कहेंगे? पादप हार्मोन। क्या कहेंगे? पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन। पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। ये पौधे के विभिन्न अंगों या भागों, जैसे फूल वाला भाग हो गया, तना वाला भाग हो गया, जड़ वाला भाग हो गया, पत्ती वाला भाग हो गया, अलग अलग भाग हैं, अंग है। बहुत लघु मात्रा, बहुत लघु मात्रा, अल्प मात्रा। लघु मतलब अल्प मात्रा। आप लोग देखते हैं थोड़ा सा एक बूंद ही कभी कभी जो दवाई का मात्रा होता है बहुत नुकसानदायक होता है नहीं? इसको अल्प मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचय मतलब जो भोजन कर रहे हैं उसको पचाने में, शरीर से बाहर निकालने में, मतलब समझ रहे हैं ना, वो क्रियाओं को नियंत्रण एवं प्रभावित करते हैं। लिखने के चक्कर में न रहिए, इधर ध्यान से देखिए, कमर सीधा कर लीजिए, इधर देखिए, बुढ़वा जैसे बैठे हैं, इधर देखिए, उपापचय की क्रियाओं को नियंत्रण एवं प्रभावित करते हैं। अब देखिए रासायनिक संगठन तथा क्रियाविधि के आधार पर पादप हार्मोन को कुछ कितने भागों में बांटा गया है? 5। जो कितने में लिखित है? कितने भागों में बांटा गया है? 5। नंबर 1 ऑक्सीन, इसको ऑक्सीन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए जिब्रेलिक हार्मोन, तीसरा साइटोकाइनिन हार्मोन, एबीसी हार्मोन, एथिलीन और कुछ नहीं है। देखिए ऑक्सीन
हार्मोन और एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन इधर देखिए, एथिलीन हार्मोन कौन से हार्मोन है? एथिलीन हार्मोन। कितने हार्मोन हैं? हार्मोन और होते हैं, लेकिन विशेष तौर पे जो उपयोग में आते हैं 5 ही हैं। अब देखिए आर्जिन हार्मोन क्या है? आर्जिन हार्मोन। आर्जिन हार्मोन हमारे पौधे में, आर्जिन हार्मोन मतलब पौधे में क्या करता है उसके बारे में पढ़ा। ये पौधे के शीर्षस्थ भाग, मतलब पौधे के शीर्षस्थ भाग, मतलब जड़ों के शीर्षस्थ भाग, मतलब सबसे नीचे जड़ों के शीर्षस्थ भाग, समझ रहे हैं? जैसे ये पौधा हो गया, जैसे ये पौधा हो गया, इस भाग वाले भाग में पाया जाएगा। और जड़ में भी, इसमें जड़ रहेगा नहीं रहेगा, तो जड़ों के यहाँ वाला शीर्षस्थ, इसको क्या बोलेंगे? शीर्षस्थ। पौधे के ऊपर वाले नहीं और जड़ों के शीर्षस्थ, मतलब शीर्षस्थ मतलब सबसे ऊपर और नीचे में भी सबसे शीर्षस्थ। पौधे के शीर्षस्थ वाले भाग में पाए जाते हैं। ये कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब जैसे एक तना है, यहाँ से भी एक तना ऐसे निकलता है, ऐसे ये कोशिका विभाजन। जड़ों में भी ऐसे होता है, एक तो मूसला जड़ होता है, फिर उसमें प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें होती हैं, ठीक ना? तो क्या करता है ये कोशिका विभाजन करते हैं। ये कोशिका दीर्घन का मतलब उसके लंबे समय तक उसको बचाए रखते हैं ताकि उसका भी विभाजन हो सके। अब पता चला यहाँ जड़ खत्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। वो दीर्घ मतलब लंबे समय तक कार्य करते रहते हैं। और ये पौधे के जिस भाग पर प्रकाश पड़ता है, मान लीजिए यहाँ प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ गया, पृथ्वी तक आ गया, लेकिन यहाँ तो नहीं पहुँचेगा। लेकिन जिसको भी छाया वाले, मतलब वो ना पौधे के उस भाग को छाया पहुँचाते हैं जहाँ तक विस्तृत कर देते हैं, जहाँ प्रकाश पड़ रहा है कि पौधे के अन्य भागों में भी चाहिए कि नहीं चाहिए। मान लीजिए हम कहीं बैठे हैं, हमको धूप यहीं भर लग रहा है, तो शरीर कहीं ना कहीं अंदर पहुँचा रही नहीं पहुँचा है, पता है नहीं होता है। हम पानी पीते हैं तो कहा हाथ नहीं पाता होगा, हाथ को भी मिलता है नहीं। देखिए हम पानी पिए, बड़ी आंख में पानी का अवशोषण होता है। पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंख। पानी को पचाया नहीं जाता है, उसको क्या किया जाता है? किया जाता है। और फिर इसको बाद छोटी आंख में नहीं पाते, बड़ी आंख में अवशोषण हो जाता है। अवशोषण होने के बाद वो कहाँ हो जाएगा? यकृत में जमा हो जाएगा, ठीक ना? यकृत में फिर वो मतलब वो कुल मिला के उसमें रक्त में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? रक्त में। तो खून यहाँ भी दौड़ रहा है नहीं दौड़ रहा? ये क्या करेगा? छाया वाले भाग से जहाँ प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ता है, उस प्रकाश को छाया वाले भाग में भी विसरित कर देता है, यानी पहुंचा देता है, यानी फैला देता है। तो इसका कार्य समझ में आया? ये पौधे के कहाँ मिलेगा? जिब्रेलिन शीर्षस्थ वाले भाग में, जड़ों और पौधों के तनों में भी, ठीक ना? और क्या करेगा? कोशिका विभाजन, मतलब तनों को बढ़ाने में भी काम करेगा, समझ में आ रहा है? और दीर्घम मतलब ज्यादा समय तक काम करता रहता है। और ये पौधे के जिस भाग में प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ भी पहुँचाता है। तीन चार काम हो गया नहीं हो गया? बन जाएगा ना? अब देखिए जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा पौधे के स्तंभ की लंबाई, मतलब उसके तने, स्तंभ मतलब तने की लंबाई में वृद्धि करता है। दोनों सांस में मिलकर, सभी का सहयोग जरूरी है, ठीक ना? ये अकेले कुछ नहीं कर सकता। हम सांस ले रहे हैं तो सांस के साथ साथ खाना भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है। सब सभी अंग काम करते हैं नहीं करते? आपस में तालमेल बनाते हैं। तो सभी हार्मोन से आपस में तालमेल बना के काम करते हैं, ठीक ना? अब देखिए स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। उनके उपयोग से वृद्धि बृहद फलों, बृहद मतलब बड़ा फल, जब बड़ा पुष्प प्राप्त कर लेंगे, फलों को, फूलों को प्राप्त किया जाता है, मतलब बड़ा फूल प्राप्त किया जाएगा तो बड़ा फल भी मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? जिस अच्छा पौधा रहेगा तो उसमें अच्छा पुष्प खिलेंगे, फूल अच्छा खिलेंगे। जब अच्छा पुष्प खिलेगा, फूल लगेगा तो बड़ा फल देगा नहीं देगा? सर बताए थे ना अभी कि पंजाब के लोग लंबे होते हैं और हमारे बिहार के लोग छोटे होते हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं। और वहाँ की खान पान और वहाँ की जलवायु, सुनिए, वहाँ की खान पान, वहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, ठीक ना? वहाँ के सभी लोग लंबे लंबे मिलते हैं। पंजाबी लोग देखे, पंजाबी लंबे लंबे रहते हैं। अब देखिए इधर देखिए, जिब्रेलिन हार्मोन कोशिका विभाजन करेगा, क्या करेगा? कोशिका विभाजन करेगा। और दीर्घन पौधे के मतलब उसके स्तंभ वाले भाग को ज्यादा समय तक क्या करेगा? लंबाई वृद्धि करेगा और दीर्घ समय तक रखेगा, मतलब उसमें फिर से विभाजन हो सके। बृहद फल और बृहद फलों और फूलों को प्राप्त किया जा सकता है किसके उपयोग से? जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या करेगा? बड़ा फूल देगा और बड़ा फूल से बड़ा फल लगेगा। तो हमें बड़ा फल जब हम बाजार में बेचने जाएंगे, बड़ा फल तो बड़ा फल मिल जाएगा, ज्यादा पैसे की आमदनी होगी। सब लोग होगा, चाहते नहीं चाहते हैं? बृहद फलों और फूलों को प्राप्त किया जाता है। ये बीज रहित, कैसे? बीज रहित। आप लोग देखे होंगे कि इलाहाबाद में बड़े बड़े सेव के जैसे अमरूद मिलते हैं, बड़े बड़े हम बोलते हैं ना जिसमें बीज कम होते हैं,
और उसको खाने में बहुत फायदेमंद होता है, ठीक ना। देखिए एक होता है, ध्यान से सुनिएगा, टमाटर, बैगन, मिर्चा और अमरूद, ये जितने इनके बीज होते हैं ये किडनी में स्टोन बनाने का काम करते हैं, मतलब पथरी, ठीक ना। इनके बीजों को निकाल के खाना चाहिए, लेकिन कहते हैं अफवाह है, लेकिन डॉक्टर लोग बताते हैं तो हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो इनके बीजों को कम से कम खाइए, ठीक ना। तो ऐसा फल बनाया जा रहा है कि बीज रहे, कैसा अमरूद का बीज रहेगा, बीज रहे, अमरूद हो गया, किसी भी चीज़ का फल, मतलब उसमें क्या रहे, बीज रहे, मतलब बीज ना रहे, कम मात्रा में रहेगा। बीज रहित फलों का उत्पादन में ऑक्सिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, ये भी ऑक्सिन हार्मोन की तरह कार्य कर सकता है। अभी मान लीजिए कहीं कि ऑक्सिन हार्मोन कार्य करना छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए कहीं किसी कारण से, तो भी ये काम निपटा देगा, ठीक ना। होता है नहीं होता है। अब देखिए जैसे घरों में खाना बनाते हैं, यदि किसी की मम्मी नहीं है तो बहन बना देती है, होता है नहीं होता है। तो ठीक, वो भी घर शरीर में पेड़ पौधों के भी और जीव जंतुओं में भी सब अलग अलग सुविधा उपलब्ध है, ठीक ना। किसी के अभाव में भी वो काम रुकने वाला नहीं है। अब तो ठीक ऑक्सीजन का भी काम कर सकता है कौन, जिब्रेलिन। तो देखिए इधर देखिए साइटोकाइनिन, अब क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन हार्मोन, यह हार्मोन पौधे के बीजों, कौन सा बीज, जहाँ बीज होता है ना, बीज, भ्रूणकोश एवं पौधे की जड़ों में संश्लेषित होते हैं, मतलब वहाँ पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका विभाजन मतलब कोशिका विभाजन होगा, और मुख्य भूमिका कोशिका विभाजन में क्या करता है, मुख्य भूमिका अदा करता है कौन, साइटोकाइनिन। ये जीर्णता को रोकता है, जीर्णता मतलब बुढ़ापे को, जीर्णता मतलब बुढ़ापे को, पौधे को क्या करेगा, ताजा हरा बनाया रहेगा, जल्दी से वो खराब नहीं होने पाएगा, बूढ़ा नहीं होने पाएगा, समझ रहे हैं ना। पौधे बहुत साल तक जीते हैं, देखें ना। अब देखिए एवं पर्णरहित, पर्णहरित मतलब उसी को क्लोरोफिल या हरित लवक बोले, चाहे पर्णहरित बोले, चाहे क्लोरोप्लास्ट बोले, एक ही चीज है, ठीक ना। और देखिए इसमें क्या पाया जाता है, कौन सा धातु, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु जो कि सूर्य की लाल सबसे अधिक खींचती है, और जिससे सबसे अधिक भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, पौधे को ज्यादा से ज्यादा भोजन मिल जाता है। और पेड़ पौधे सूर्य की लाल प्रकाश से, पेड़ पौधे सूर्य की लाल प्रकाश से सबसे ज्यादा भोजन बनाते हैं, फिर इसके बाद नीले रंग से, सबसे कम बैगनी रंग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब देखिए आगे, काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है, काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं, मतलब पेड़ पौधा का जब क्लोरोफिल रहेगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहेगी, नहीं होती रहेगी, और इससे पत्तियां अधिक समय तक हरी भरी ताजी बनी रहेगी। तो कोई पूछेगा, सर आज पूछ रहे थे कि कौन सा हार्मोन है जो कि पेड़ पौधों की पत्तियों को हरी भरी बनाएगा, तो साइटोकाइनिन हार्मोन। कोई पूछेगा कि पौधे के तने में स्तंभ मतलब तने में वृद्धि करता है, जिब्रेलिन। फलों को और फूलों को बड़ा बड़ा कौन करता है, कौन सा हार्मोन, फलों को जिब्रेलिन, ध्यान रखना है। और देखिए कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा विशेष तौर पर कोशिका विभाजन किसमें होता है, बताइए, साइटोकाइनिन में, किसमें होता है, उसका विभाजन मुख्य रूप से इसी में होता है, साइटोकाइनिन इसमें भी होता है, इसके अभाव में, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा होता है प्रभाव पड़ता है। और ये समझना है ना, अधिक समय तक हरी भरी ताजी बनी रहती है। अब इधर देखिए, अब है एब्सेसिक हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एब्सेसिक हार्मोन। यह हार्मोन को वृद्धि रोधक, यह क्या करता है, वृद्धि रोधक। जैसे हम लोग लंबे हो रहे हैं, तो कोई कंट्रोल करने वाला रहेगा तब ना। एक मानव में जैसे थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, वो वृद्धि लगभग 20 साल के बाद वो नष्ट हो जाती है, वो उसका काम ही है कि शरीर का वृद्धि करना। और थाइमस ग्रंथि सीने में पाई जाती है, छाती में, कहाँ पाई जाती है, ठीक ना। और फिर उस ग्रंथि से कई हार्मोन से निकलते हैं जो क्या करते हैं, शरीर का वृद्धि एवं विकास करते हैं, लेकिन वो समय उम्र हो जाने के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो हार्मोन से स्रावित करना बंद कर देते हैं। अभी तो पता चला आकाश तक पहुंच गए हम लोग को, कोई घर नहीं मिलेगा रहने के लिए, नहीं बड़े हो जाए कहाँ रह पाएंगे। हम देखिए ये क्या करेगा, एब्सेसिक हार्मोन ये कुछ समय के बाद इस हार्मोन को क्या करेगा, वृद्धि रोधक मतलब कंट्रोल कर देगा। जब बस करो इतने बड़ा हो जाओ, कितने बड़े हो जाओगे तो अब देखिए हार्मोन माना जाता है। अगर कोई पूछेगा वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है, एब्सेसिक हार्मोन। एब्सेसिक हम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे,
एब्सेसिक हार्मोन क्या करता है, अभी ध्यान से देखिए, यही काम का लायक है। एब्सेसिक हार्मोन को जब हम किसी पौधे के पत्तियों पर छेड़ देते हैं तो पौधे के पत्तियां क्या कर जाती हैं, सिकुड़ के मर जाती हैं। जब पौधे के पत्तियां नहीं रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगा तो भोजन नहीं बन पाएगा। अब जब पौधे के पास भोजन नहीं बन पाएगा तो पौधे स्वतः मर जाएगा। हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो स्वतः 2-4 दिन में मर जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि गेहूं के खेत में दवाई छिड़काव कर देते हैं, तो बस यही है। उसमें क्या करते हैं, उसके हिसाब से गेहूं के अलावा जो बचे रहते हैं उनमें पत्तियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, और उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाता, मर जाते हैं। ठीक है, गेहूं में बच देखिए छिड़कने पर शीर्षस्थ ही पत्तियां गिलगित हो जाती है, गिलगित मतलब नष्ट हो जाती है, मर जाती है। यह कलियों के वृद्धि, यह कलियों के बीजों के अंकुरण को रोकता है, ठीक ना, रोक देगा, और उसका विभाजन एवं को भी रोक देगा। ठीक है, जैसे ही अब देखिए एथिलीन हार्मोन, ये भी बहुत हार्मोन है। ये बहुत फलों को पकाने वाला हार्मोन है, इसको कौन सा हार्मोन कहेंगे, फलों को पकाने वाला। यह उच्च वर्गीय फलों में पाया जाता है, ये गैस के रूप में भी उच्च वर्गीय फलों में। इसके बगल में कोई आवाज करे एकदम खींच के तमाचा मार दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। पौधे में पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है, यह फलों और पत्तियों को उत्पादित होता है। कहाँ होगा, कहाँ होगा, पौधे के जड़ों, पत्तियों, फलों और बीजों में भी उत्पादित होता है, स्वतः उत्पन्न होगा। ठीक ना, यह पौधे के तने के अग्रभाग, पौधे के अग्रभाग में पाया जाने वाला, इसे फलों को पकाने वाला हार्मोन बताया है। तो सबसे ज्यादा मुख्य आप देख लीजिए एक बार, पौधों में रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे हार्मोन बोलते हैं, जो क्या करता है, पौधे के उपापचयी और वृद्धि एवं समाधान सब काम कर रहा है ना, इसको पढ़ लीजिएगा कि पौधे में 5 प्रकार के विशेष तौर पे मुख्य रूप से हार्मोन्स पाए जाते हैं। नंबर 1 ऑक्सीन हार्मोन या एक्जिन हार्मोन, नंबर 2 जिबरेलिन हार्मोन, नंबर 3 और नंबर 5 एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन को गैस, कौन सा, फलों को पकाने वाला, फलों को पकाने वाला हार्मोन कहेंगे। और पूछेंगे कि कौन सा हार्मोन पौधों में जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन, सबसे मुख्य रूप से साइटोकाइनेसिस का ध्यान देंगे, ठीक ना। और पत्तियों को ध्यान से देखिए, पत्तियों को ताजा बनाए रखने में कौन कौन करता है, पत्तियों को ताजी बनाए रखने में साइटोकाइनेसिस, और पत्तियों को सूखा करने में, विकसित करने में एब्सेसिक हार्मोन काम करता है। ठीक है, पूछेंगे, कल पूछेंगे। और पौधे के शीर्षस्थ भाग में कौन पाया जाता है, ऑक्सीन हार्मोन, ठीक ना। और जिबरेलिन हार्मोन क्या करता है, उसका विभाजन और निर्माण पौधे के पत्तों की लंबाई में वृद्धि करेगा। कोई पूछेगा पौधे के तने या जड़ों में वृद्धि करने वाला कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीन हार्मोन। हां, ऑक्सीन हार्मोन नहीं, जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन यहाँ लिखा है, तने स्तंभ को लंबाई में वृद्धि करेगा, जिबरेलिन, ठीक ना। और बताइए, कोई पूछेगा कि पौधे के छाए वाले भाग तक कौन प्रकाश पहुंच जाता है, ऑक्सीन हार्मोन, ठीक ना। तो आप लोग इसको आपस में पूछिएगा, आपस में पूछिएगा कि कौन सा हार्मोन क्या करता है, कौन सा हार्मोन क्या करता है। और नहीं बनेगा तो हमसे पूछिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। पीछे खड़े हो जाओ जी, खड़े हो जाओ, तुम दोनों लोग खड़े हो, उधर वीडियो कर लो, दोनों खड़े हो जाओ, पीछे तुम लोग खड़े हो जाओ ना, अवसर में लग रहा है, पढ़े तो हो नहीं, क्लास में पूरा ओवर हो गया। अब देखिए ध्यान से फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, एक बार नहीं कई बार बता रहे। पौधों में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ऑक्सीन हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन और गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हार्मोन को क्या बोलेंगे, ठीक ना। बड़ा फल और बड़ा फूल देने वाला कौन सा हार्मोन है, कौन वृद्धि करेगा, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं पौधों में कैसे नियंत्रण एवं समन्वय होता है, पौधों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, उसी हार्मोन से पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय एवं वृद्धि एवं विकास होता है, ठीक ना। पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 5। नंबर 1 ऑक्सीन हार्मोन, नंबर 2 जिबरेलिन हार्मोन, नंबर 3 साइटोकाइनेसिस, नंबर 4 एब्सेसिक हार्मोन, नंबर 5 एथिलीन, ठीक ना। अब देखेंगे नंबर 1 ऑक्सीन हार्मोन, कौन सा देखेंगे, ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन ये पौधे के शीर्षस्थ भाग में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, शीर्षक भाग में, ऊपर में भी पाए जाएंगे और नीचे में भी, शीर्षक वाले भाग में पाए जाएंगे। ये कोशिका विभाजन करते हैं, ये कोशिका के दीर्घन का कार्य करते हैं, मतलब ज्यादा समय तक का कार्य करते हैं, दीर्घन मतलब ज्यादा समय तक। और ये पौधे के जिस भाग में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उस भाग में भी पहुंचाने के लिए विसर्जित करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं, पहुंचा देते हैं।
कोई पूछेगा प्रकाश जिस जगह प्रकाश का पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पौधे के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन हार्मोन। प्रकाश को पहुंचाने का कौन सा हार्मोन? ऑक्सीजन हार्मोन काम करेगा। बन जाएगा इतना? जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन कोशिका के निर्धन के द्वारा पौधे के अस्पाम की लंबाई मतलब उसके टहनियों उसके तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है ना? इनके उपयोग से यह फलों और फूलों और फलों को क्या करता है? बड़ा कर देता है। क्या कर देता है? बड़ा मतलब बड़ा करता है। जिससे बड़ा फूल रहेगा तो बड़ा फल लगेगा, है कि नहीं? और बीज रहित कैसा रहेगा? बीज रहित कैसा रहेगा? बीज रहित और बीज सहित जानते हैं ना? बीज रहित का मतलब बीज नहीं रहे और बीज सहित मतलब पूरा फलों के उत्पादन में ऑक्सीन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। ऑक्सीन हार्मोन की तरह साइटोकाइनिन हार्मोन। यह हार्मोन पौधे के एवं बीज जानते हैं ना? बीज पौधों में बीज लगता है ना? भ्रूणकोश। देखिए पौधों में भ्रूणकोश कैसे होता है? उसमें भी जब पौधों के परागण और परागकोश बने हैं, पराग और ठीक ना, तो उसके पराग जब नर वाला और मादा वाला होता है उसमें भ्रूणकोश पाया जाता है ओवरी में। कहाँ पाया जाएगा? ओवरी। ठीक ना? मादा वाले भाग में। ठीक ना? तो जब उसमें पराग पड़ जाएंगे फिर वो ओवरी में चला जाएगा, फिर वहीं से भ्रूणकोश मतलब बीज फल और बनने लगेंगे। फल के बनने से पहले की कहानी है। ठीक ना? भ्रूणकोश क्या बोलेंगे उसको? फल लगने मतलब फल जो हो रहा है ना, फल बन रहा है ना, तो भ्रूणकोश से देखें ना आप लोग फल बोल लगते नहीं देखे किसी पौधे में? वही है भ्रूणकोश एवं पौधे की जड़ों में पौधों की जड़ों में संश्लेषित होते हैं मतलब वहाँ पाए जाते हैं। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। कहाँ पाया जाएगा? ये साइटोकाइनिन हार्मोन। कहाँ पाया जाएगा? साइटोकाइनिन हार्मोन जड़ों में, भ्रूणकोशों में, बीजों में। आपको इतना ध्यान देना है कि साइटोकाइनिन हार्मोन कहाँ पाया जाएगा? जड़ों में, भ्रूणकोशों में और पौधों के जड़ों में। पौधों में जड़ों में संश्लेषित करता है। यह कोशिका द्रव के विभाजन में वो भूमिका अदा करते हैं। ये जीर्णता को रोकते हैं। ये और पूछेगा कि पौधे के बुढ़ापे को कौन रोकता है? जीर्णता को साइटोकाइनिन। और पत्तियों को ताजा बनाए रखने में कौन काम करता है? साइटोकाइनिन। और पत्तियों को और देखिए एब्सेसिक हार्मोन। कौन सा? एब्सेसिक हार्मोन को एब्सेसिक अम्ल भी बोलते हैं। इस हार्मोन को वृद्धि रोधक हार्मोन माना जाता है। ये जो ऑक्सीन और जिब्रेलिन प्रकाश को उलट देते हैं मतलब उनके प्रभाव को क्या कर देते हैं? जो वृद्धि कर रहे हैं उसको क्या कर देते हैं? कमजोर कर देते हैं। यह एक ऐसा रासायनिक यौगिक है जिससे किसी भी पौधे पर छिड़कने पर शीघ्र ही पत्तियां वृद्धि हो जाती हैं मतलब पक जाती हैं, झड़ जाती हैं और यह कलियों में वृद्धि और बीजों के अंकुरों को रोक देता है। अब पत्तियों से जब पत्तियां नहीं रहेगी तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगा, भोजन नहीं खाएगा तो सब नष्ट हो जाएगा। ठीक ना? वृद्धि और बीजों को अंकुरों को रोक देता है। कोशिका विभाजन और कोशिका के निर्माण को क्या करता है? और देखिए एथिलीन हार्मोन यह गैसीय हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? गैसीय हार्मोन। कोई पूछेगा कौन सा हार्मोन गैसीय हार्मोन है? फलों को पकाने वाला कौन सा हार्मोन है? ठीक ना? बन जाएगा ना? बस याद कर लेना है इतने बस। देखिए अभी चलने दीजिए। पूछेगा कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं जैसे पौधे को हम फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन? एथिलीन। पत्तियों को हमको मान लीजिए गेहूं के खेतों में हम किसी खरपतवार जानते हैं ना? खेतों में बोए गए अनावश्यक जब पौधे उग जाते हैं तो उनको नष्ट कर अनावश्यक जो फसल पौधे होते हैं उनको खरपतवार बोलते हैं। होते नहीं होते? उनको नष्ट करने के लिए हमको इसका उपयोग करते हैं। ठीक बस सब पढ़िए मार है तो कुछ नहीं जा रहे हैं और विषय पढ़िए। 6 विषय है हम अकेले